बुलेटिन में अब बात करेंगे 30 सेकंड में 3 अरब लोगों की भस्म समाधि की। जी हां, दुनिया पर मंडराते एटमी खतरे के बीच सिडनी के एक भविष्यवक्ता ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध अब किसी भी वक्त हो सकता है, जिसमें 500 परमाणु बम चल सकते हैं। अगर युद्ध को अभी नहीं रोका गया तो फिर दुनिया की 1/3 आबादी मौत के मुंह में समा जाएगी और किस स्तर पर तबाही होगी, इसे लेकर हमने एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, जो इस रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। 30 सेकंड में 3 अरब लोगों की भस्म समाधि का सच। पहला एटम बम फूटेगा, दूसरा एटम बम फूटेगा, तीसरा एटम बम फूटेगा, इसी तरह एक के बाद एक 500 परमाणु बम फट पड़ेंगे। सोचिए, अगर 500 न्यूक्लियर बम एक साथ फूट पड़े तो इस दुनिया का क्या होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच इस बड़ी भविष्यवाणी की चर्चा से दुनिया के कई हिस्सों में बेचैनी है। बेचैनी इस वजह से क्योंकि भविष्यवाणी उस भविष्यवक्ता ने की है जिनकी कई भविष्यवाणियां पहले भी सच होने का दावा किया जाता रहा है। और इस बार भी धरती के पिघल जाने का दावा किया है सिडनी के बिशप मारी इमैनुएल ने। अब सवाल यह है कि अपनी भविष्यवाणी में बिशप ने ऐसा क्या कहा है जिसकी चर्चा यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों को बहुत ज्यादा डरा रही है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का वक्त आ चुका है। इस विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। दुनिया की 1/3 आबादी खत्म हो जाएगी। 10,000 से ज्यादा शहर वीरान हो जाएंगे। धरती पर 1 साल के लिए अंधेरा छा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि बिशप ने अपनी भविष्यवाणी में साफ साफ कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से दुनिया की 1/3 आबादी मारी जाएगी। बाकी बचे 2/3 लोग युद्ध के बाद चाहेंगे कि काश वो पैदा ही ना हुए होते। ये बहुत भयावह होगा। हम जल्द ही आसमान में रॉकेट उड़ाते हुए दिखेंगे। मानव जाति के लिए कोई उम्मीद नहीं है। परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है, ना कि संभाल कर रखने या उसके साथ सेल्फी लेने के लिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जल्द ही देखने को मिल सकता है ही बनकर आएगा। बिशप इमैनुएल की खौफनाक भविष्यवाणी ऐसे वक्त में सामने आई जब दुनिया हकीकत में परमाणु युद्ध की दहलीज पर बैठी है। सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला रूस न्यूक्लियर बंकर बना रहा है। परमाणु हथियारों से यूरोप को धमका रहा है, तो वहीं नेटो के देशों में भी परमाणु हमलों से बचने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खास बात तो यह है कि अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने भी परमाणु हमले से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि ये 500 एटम बम कौन फोड़ेगा, दुनिया के कौन कौन से देश इसकी चपेट में आएंगे और क्या इन परमाणु धमाकों का कनेक्शन गाजा और यूक्रेन युद्ध से ही है। बिशप मारी इमैनुएल ने अपनी ताजा भविष्यवाणी में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई, मगर इतने संकेत जरूर दिए कि इसका कनेक्शन यूरोप के साथ हो सकता है। आपको बता दें कि यूरोप में परमाणु धमाके को लेकर इससे पहले फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी भी खूब वायरल हो चुकी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के विद्वान केन बेस्ट ने नॉस्ट्रेडमस की किताब प्रेडिक्शन एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन द ईयर 2025 के कुछ छंदों का सार समझने की कोशिश की, जिससे ये पता चला कि नॉस्ट्रेडमस सालों पहले ही यूरोप में परमाणु हमले की भविष्यवाणी कर चुके हैं, जो यूक्रेन युद्ध के बाद अब सच होता नजर आ रहा है।
केन बेस ने प्रेडिक्शन एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन द ईयर 2025 में नास्टेडमस के संकेतों को समझाते हुए लिखा है कि रूस का एक शासक जो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट होगा, वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन को अपने साथ लेकर करेगा। इन दोनों की सामूहिक ताकत से दुनिया के ताकतवर मुल्क भी डरने लगेंगे। इस दौरान यूरोप के ताकतवर देश बहुत कमजोर हो जाएंगे, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध तब भड़केगा जब भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के वॉरशिप पर हमला होगा। केन बेस्ट ने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ संकेतों को समझकर लिखा है। हकीकत में ऐसा होगा या नहीं, ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक ये भविष्यवाणी सच साबित नहीं हो जाती। वैसे मौजूदा हालात की बात करें तो भूमध्य में इस वक्त अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जंगी जखीरा जमा कर रखा है। अमेरिका का सबसे एडवांस एम्फीबियस शिप USS WASP भूमध्य सागर में मौजूद है, जिस पर 40 से ज्यादा F-35B फाइटर जेट मौजूद है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर भूमध्य सागर का रुख कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के 6 विध्वंसक वॉरशिप भी भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। अब अगर गलती से भी किसी ने अमेरिका के किसी जंगी बेड़े को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी को सच होते देर नहीं लगेगी। मुमकिन है कि इसी संभावित परमाणु युद्ध की तैयारी अमेरिका में भी शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर अमेरिका फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने सिमुलेशन के जरिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध हो गया तो धरती को इसकी कीमत सैकड़ों साल तक चुकानी होगी। दावा किया गया है कि परमाणु बम के असर से वायुमंडल में जो परिवर्तन होंगे उससे उन देशों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा जो इस परमाणु युद्ध में शामिल नहीं होंगे। बताया गया है कि अमेरिका की 98% आबादी यानी कि लगभग 312.2 मिलियन लोग परमाणु युद्ध के बाद भुखमरी से मर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को न चला जाए, इस बात की पैज में जो बिडेन ने जाते जाते यूक्रेन को अपनी अटैक MS लॉन्ग रेंज की मिसाइल को रशिया में अटैक करने के लिए इजाज़त दे के तीसरे विश्व युद्ध का द्वार खोल दिया है। अब आप ये देखिए कि द्वितीय महायुद्ध न्यूक्लियर अटैक से बंद हुआ था और तीसरा महायुद्ध न्यूक्लियर अटैक से प्रारंभ होने के चांसेस बनते जा रहे हैं। सोचिए, परमाणु युद्ध के बाद जब अमेरिका जैसा विकसित देश भी अपने नागरिकों को नहीं बचा पाएगा तो गरीब मुल्कों का क्या होगा? इसकी आशंका भर रूह कपा देती है। परमाणु युद्ध के हालातों को देखते हुए स्विट्जरलैंड की संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन यानी कि ICAN ने भी इसके खतरे से आगाह किया है। ICAN ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध धरती पर सर्वनाश का कारण बनेगा। तो रूस और अमेरिका दोनों सबसे बड़ी परमाणु ताकत है और अगर इन दोनों के बीच ही परमाणु युद्ध भड़क जाए तो क्या कुछ हो सकता है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझाते हैं। इस युद्ध में 500 से ज्यादा एटम बम फूट सकते हैं, जिससे कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की फौरन मौत हो सकती है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। और साथ ही 30 करोड़ से ज्यादा लोग घायल भी होंगे। तो वहीं 50 करोड़ लोग रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे, जो तिल तिल कर या तो मरने को मजबूर होंगे या फिर अपंग हो जाएंगे। दावा तो यह भी है कि दुनिया की करीब 1/3 आबादी इससे प्रभावित होगी। मौत के अलावा परमाणु बम के फटने से धरती का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। 2 अरब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, जिसमें बड़ी आबादी विकासशील और गरीब मुल्कों की शामिल होगी। तो वहीं विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। ऐसे में विकासशील देशों का हेल्थ सिस्टम तो भगवान भरोसे ही होगा। दावा यह भी है कि 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फेयर में जम जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन परत के नीचे वाला हिस्सा होता है और इसी वजह से दुनिया की 10% जगहों पर सूरज नहीं दिखेगा। और अगर सूरज नहीं दिखेगा तो इसका असर सीधे तौर पर कृषि पर भी पड़ेगा।
दावा तो यह भी है कि परमाणु युद्ध होने से ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी। धरती का औसत तापमान -8 डिग्री तक पहुंच जाएगा, यानी कि दुनिया में एक बार फिर हिमयुग आ जाएगा। ICAN के मुताबिक परमाणु युद्ध से धरती 18,000 साल पीछे पहुंच जाएगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ICAN ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि जब परमाणु युद्ध के कारण ऐसा त्राहिमाम मचेगा कि दुनिया के ज्यादातर देश इसकी मार नहीं झेल पाएंगे। रिपोर्ट में ऐसे 7 देशों का जिक्र किया गया है जो परमाणु युद्ध के दौरान भी अपनी आबादी को बचाने में कामयाब होंगे। ये देश होंगे अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड और ओमान। इसके पीछे वजह बताई गई है कि ये देश अपनी आबादी के हिसाब से खाद्य संसाधन जुटाने में कामयाब रहेंगे, जबकि बड़ी आबादी वाले देशों में भुखमरी के कारण लाखों मौतें हो सकती हैं। आपको बता दें कि जब भी परमाणु बम गिरता है तो उससे तबाही मचने में सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसके अलावा हजारों लाखों लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। ICAN के मुताबिक दुनिया के 9 देशों के पास 12,000 से ज्यादा परमाणु बम है। रूस के 6,375 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के 5,044 परमाणु बम भी कम नहीं है, जो यूक्रेन युद्ध के कारण अब सीधे दांव पर लगे हैं। खास बात यह है कि इसमें अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ब्रिटेन के 225 और फ्रांस के 290 परमाणु बम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ रूस के पाले में मौजूद चीन के पास 410 परमाणु बम है, तो वहीं उत्तर कोरिया भी 60 के करीब परमाणु बम अपने एटमी जखीरे में रखता है। परमाणु युद्ध में आमने सामने खड़े सिर्फ इन 6 देशों के पास इतने एटमी हथियार हैं कि धरती को कई बार खत्म किया जा सकता है। खासतौर पर इन परमाणु हथियारों से तबाही का डर इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि रूस ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है, जिसके बाद से वो लगातार युद्ध के नए नए हथियार आजमा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेटो ने भी परमाणु युद्ध से निपटने के लिए बंकर बनाना शुरू कर दिया है। परमाणु बम रखने वाले या परमाणु बम बनाने की मंशा पालने वाले दुनिया का कोई देश नहीं चाहेगा कि उसे युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी और यूक्रेन युद्ध में पल पल बदलते समीकरण यही इशारा कर रहे हैं कि परमाणु युद्ध अब बहुत करीब है। आशंका जताई गई है कि अगर रूस और नाटो के बीच में परमाणु युद्ध छिड़ता है तो रूस का पहला टारगेट लंदन हो सकता है। दावा है कि रूस ने लंदन पर हमले के लिए 800 किलोटन का परमाणु बम रखा है, जिसकी ताकत 8 लाख TNT के बराबर है। ये बम 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम से 50 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। न्यूक्लियर अटैक होते ही लाखों लोग फौरन भस्म हो जाएंगे। विस्फोट के शॉक वेव लिए इमारतें भरभरा कर गिर पड़ेंगी। शहर की किसी भी इमारत में शीशे नहीं बचेंगे। ब्रिटेन के नीति निर्धारकों को परमाणु बंकर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लाखों लोग को ट्यूब ट्रेन की टनल में शरण लेने को मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा ब्रिटेन जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि 10 मिनट के भीतर लंदन नर्क से भी खौफनाक जगह बन जाएगी, जहां हर तरफ जले हुए शव और कंकाल दिखाई देंगे। सड़कों पर तड़पते कितने लोग होंगे इसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता, मगर इससे भी भयानक तबाही तब देखने को मिल सकती है जब रूस के इस एटमी हमले के जवाब में नाटो उस पर हमला करेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।